नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भागीरथ साहू। भारतीय वायुसेना को पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिल गया है। सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH को वायुसेना में औपचारिक तौर पर शामिल किया गया। भारतीय वायुसेना के पहले स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर सीमा के करीब जोधपुर में तैनात किए जाएंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा की कैबिनेट कमेटी मतलब CCS ने इसी साल मार्च में 15 स्वदेशी लाइट अटैक हेलीकॉप्टर LCH खरीदने को मंजूरी दी थी। 3,395 करोड़ से ज्यादा में ये हेलीकॉप्टर HAL से खरीदे गए हैं। इनमें से 10 हेलीकॉप्टर वायुसेना के लिए हैं और 5 थल सेना के लिए हैं। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मुताबिक LCH में इस तरह के स्टील्थ फीचर्स हैं कि यह आसानी से दुश्मन की रडार में पकड़ नहीं आएगा। दुश्मन हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट ने अगर LCH पर अपनी मिसाइल लॉक की तो ये उसे चकमा भी दे सकता है। इसकी बॉडी आर्म्ड है जिससे उस पर फायरिंग का कोई खास असर नहीं होगा। यहां तक कि रोटर्स यानी पंखों पर गोली का भी असर नहीं होगा। LCH की सौगात देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसमें उड़ान भी भरी। जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आजादी से लेकर अब तक भारत की संप्रभुता को सुरक्षित रखने में भारतीय वायुसेना की शानदार भूमिका रही है। आंतरिक खतरे हो या बाहरी युद्ध, भारतीय वायुसेना ने हमेशा अपने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती प्रदान की है। साथियों, देश में लंबे समय से स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, पर 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इसकी जरूरत को गंभीरतापूर्वक अनुभव किया गया। तब से लेकर अब तक की यानी 2 दशकों की देश की रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रतिफल है LCH और इंडियन एयरफोर्स में इसका इंडक्शन हमारे डिफेंस प्रोडक्शन की राह में एक इंपॉर्टेंट माइल। तो LCH के साथ ही अब हमारे देश की सेना और मजबूत हो गई है और दुश्मनों पर घातक प्रहार करने के लिए तैयार हो गई है। हिंदुस्तान हमेशा कहता आया है कि वह किसी को भी नजरें उठाकर नहीं देखेगा, लेकिन साथ में यह भी कहता है कि वो नजरें झुकाकर भी नहीं देखेगा। और उसी कदम के साथ, उसी जज्बे के साथ फिर से एक बार हिंदुस्तान के इंजीनियर्स ने कमाल कर दिया है और अब हिंदुस्तान की सेना और मजबूत हो गई है LCH के हमारे देश की सेना में शामिल होने से। इस खास खबर पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कर्नल अनुराग शुक्ला जी। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं ये, और साथ ही कर्नल रिटायर्ड JS सोडी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सोडी जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ हैं कर्नल डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी जो कि रक्षा विशेषज्ञ ही हैं। आपके बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी। सबसे पहले JS सोडी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि हम किसी को आंखें उठाकर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन किसी से नजरें झुकाकर भी हम बात नहीं करेंगे। और हम इसी के साथ, इसी सिद्धांतों के साथ अपनी देश की सेना को मजबूत कर रहे हैं। किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं, लेकिन कोई अगर हमें डराने धमकाने की सोचे तो वो आंखें खोलकर देख ले कि हमारे पास एक से एक घातक हथियार है जो चंद मिनटों में आपको नेस्तनाबूद कर देंगे। हमारे देश की सेना मजबूत हो गई है और मजबूत हो गई है LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के साथ। क्या कहेंगे आप? जय हिंद भागीरथ जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आज भारतीय वायुसेना में हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने LCH का जो इंडक्शन की है, ये हर भारतीय नागरिक के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि इतना आधुनिक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आज भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया है। और मैं जो आपका प्रश्न है वो बिल्कुल सही है कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि भारत किसके सामने झुकेगा नहीं, और 8 साल से जब से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन 8 सालों में भारत की सैनिक शक्ति में बहुत इजाफा हुआ है, क्योंकि उन्होंने सितंबर 2014 में नारा दिया था आत्मनिर्भर भारत का, जिसके तहत
आज भारत दुनिया के टॉप 25 देशों में है जो कि हथियार बना के एक्सपोर्ट करता है। आज से 8 साल पहले हम तकरीबन अपनी हर डिफेंस रिक्वायरमेंट को इंपोर्ट करते थे। हमने हाल में ही देखा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल हुआ, आज एलसीएच शामिल हुआ, AK-203 असॉल्ट राइफल कुछ ही समय में अमेठी में बनाई जाएंगी। तो अगर ये सारी हम चीजें देखें तो एक चीज क्लियरली दर्शाती है कि आज भारत की सैनिक शक्ति में बहुत इजाफा हो चुका है, और यदि पाकिस्तान और चीन ने भारत की तरफ आंख भी उठाई तो भारत दोनों पाकिस्तान और चीन को एक मुंह तोड़ और करारा जवाब देगा। बिल्कुल जय सोडी साहब, इसमें कोई शक नहीं है। हम करारा जवाब पाकिस्तान को कई बार दे चुके हैं, और अब चीन के सामने भी हम मजबूती से सामने खड़े हुए हैं। उसको भी पता है कि अगर उसने कुछ भी ऐसी गुस्ताखी की तो भारत अब इतना मजबूत हो गया है कि नाक को चने चबा देगा, लोहे के चने चबा देगा चाइना को। शैलेंद्र जी, आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि जिस तरह से देखिए, खुशी की बात तो इसमें कोई शक नहीं कि एलसीएच हमारे देश की सेना में शामिल हो गया, लेकिन उससे बड़ी खुशी की बात है कि इसको बनाने वाले हमारे देश के ही लोग हैं, और हमारे देश में ही ये बनाए तो कहीं ना कहीं हमारे देश की सेना तो मजबूत हो रही है, लेकिन यहाँ के जो इंजीनियर है, यहाँ के जो रिसर्चर है, उनको भी साधुवाद देना चाहिए, और वो भी कहीं ना कहीं मजबूत हो रहे हैं कि हमारा देश इतना सक्षम है कि हम इस तरह से आधुनिक हेलीकॉप्टर अपने देश में ही बना रहे हैं। अगर आप मुझे अलाउ करेंगे, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक अच्छा कमेंट दिया था कि हम किसी को आंख दिखाएंगे नहीं, झुकाएंगे नहीं। मेरी सोच है, जरा कंसिडर करिएगा प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर आप, भय बिन प्रीत ना हो पाए। ये जो प्रीत का मामला है ना, ये जो प्यार मोहब्बत का मामला है, इसमें भय का एक बहुत अच्छा रोल है। सारे के सारे यूएस से क्यों यारी दोस्ती करना चाहते हैं जी, चाइना रशिया के साथ क्यों दोस्ती करना चाहता है। एक और नई चीज आ गई है, इकोनॉमिक पावर। पूरी दुनिया चाइना के लिए पागल हो रखी है इकोनॉमिक पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसको मैं कहता हूं डर। जब आप स्ट्रांग होते हैं, आपको एक्चुअली डर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, आप बड़े आराम से अपनी हाथी की चाल पर चलिए। आप देखिए कुत्ते भौंकेंगे, भौंकने के बाद बंद करेंगे और सीधे सीधे आपके अवॉइड करेंगे आपके सामने। बिल्कुल। अब आ गई बात, आपने जो बहुत बड़ी खुशी की बात है, आज मैं एक आपको नई चीज देता हूं, कृपया कर इस पर भी सोचिएगा। हमें कोई खुशी नहीं है, हमें फक्र है अपने ऊपर। खुशी अपने आप आ जाएगी जी। जिस आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट हो, हाई हो, उसकी जिंदगी अपने आप खुशियों में आ जाएगी। जैसा अभी सोडी साहब ने कहा, हम चीजों को मैन्युफैक्चर करने लगे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमें नाज है अपने ऊपर, हमें नाज है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हमारे रिसर्चर्स के ऊपर, हमारे साइंटिस्ट के ऊपर, हमारे डीआरडीओ के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर। एक कदम आगे जाके बोल रहा हूं, हमारे आज गर्व है हमारे पॉलिटिशियंस पर भी। इसलिए आपने कहीं तो एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड किया। आई थिंक इंडियन आर्मी इज वेरी ब्लेस्ड टुडे कि यस, एयरफोर्स को आज जहाज मिल रहा है, 93, 96 जहाज आपको इंडियन आर्मी को भी मिलेंगे, और हम एक अलग दर्जे के अपने एयर प्रोटेक्शन के ऊपर आ जाएंगे, चाहे वो किसी भी कंट्री के लिए हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए, क्योंकि आजकल अब जो भी जंग होगी वो जमीन से ज्यादा आसमान में लड़ी जाएगी, आकाश में लड़ी जाएगी। तो जितने आप मजबूत आकाश में होंगे, जितने आप मजबूत आसमान में होंगे, वो जंग आप उतनी आसानी से जीत सकते हैं। मैं फिर से दोहराऊंगा, भारत कोई भी चीज हथियार बनाता है वो किसी पर अटैक करने के लिए नहीं बनाता है, लेकिन कोई अगर हमें आग दिखाने की कोशिश करेगा तो उसको हम दिखाने की बताते हैं, और दिखाने की हम जताते हैं कि जिस तरह से हम बना रहे हैं चीजों का, हम मजबूत होते जा रहे हैं, कि अगर आप कुछ कोशिश करेंगे हम पर तो ये आप पर भारी पड़ेगा। और इसलिए लगातार हिंदुस्तान अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत कर रहा है अपने प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। अनुराग शुक्ला जी, देखिए ये तो वाकई बहुत खुशखबरी की बात है, और जैसा कि हमारे साथ जो दूसरे पैनलिस्ट जुड़े हैं उन्होंने कहा कि फक्र की बात है, वाकई फक्र की बात है। मुझे भी आज फक्र है कि मैं इस मुद्दे पर आप लोग के साथ डिबेट कर रहा हूं मैं। लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात है कि इसी साल मार्च में 15 स्वदेशी जो लाइट अटैक हेलीकॉप्टर हैं एलसीएच खरीदने को मंजूरी दी गई, और मुश्किल से 6 महीने भी नहीं हुए हैं, 6 महीने के अंदर ये हमारी देश की सेना में शामिल हो गई। तो कहीं ना कहीं ये वाकई खुशी की बात है कि कुछ हम सोच रहे हैं और उसको हम ज्यादा लंबा समय नहीं ले रहे हैं। नहीं तो पहले जमाने में हम सोचा करते थे
सदियों गुजर जाते थे, 5 साल लग गए, 10 साल लग गए, बस हमने कुछ प्लान किया लेकिन वो हमारे देश की सेना में शामिल नहीं हो रहा है। लेकिन 6 महीने के अंदर अगर कुछ ही पहले 6 महीने पहले मंजूरी दी गई है सरकार की तरफ से और 6 महीने में वो अगर हमारे सेना को वो उपलब्ध हो रही है, सेना में वो शामिल हो रही है, तो वाकई कितनी फक्र और कितने गर्व की बात है कि कम समय में हम जो चाह रहे हैं उसको हम पूरा कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने, और ये बहुत फख्र की बात है, ना केवल हमारी आर्म फोर्सेस के लिए, देश के लिए, लेकिन हमारे साइंटिस्ट के लिए और इंजीनियर्स के लिए, जिन्होंने ये चीज बिल्कुल साबित करके दिखाया कि हम किसी से दुनिया में कम नहीं है। सबसे पहले मैं इस बात पे आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हुआ था इस एयरक्राफ्ट का, LCH का, ये 1999 के बाद जब कारगिल वॉर हुआ था उसके बाद ये हुआ था। हमें एक नीड फील की गई थी, हमें उसमें महसूस किया गया था कि हमारे पास एक लो फ्लाइंग माउंटेन के अंदर फ्लाइंग करने वाले इक्विपमेंट की जरूरत है। और जो हमारे माउंटेन, जो हमारा पूरा विश्व का, अगर आपको मालूम होगा, सियाचिन बेस ऐसा बेस है जहाँ पे पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड माना जाता है, तो वहाँ पे ऑपरेट करने के लिए ऐसे कोई भी हेलीकॉप्टर पूरे वर्ल्ड में मौजूद नहीं है। तो हमने बाहर से सब कुछ सीखने के बाद हमने ये महसूस किया कि हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हमें हथियार अपने आप खुद बनाने पड़ेंगे। और उसी चीज को कंसेप्चुअलाइज करते हुए 2006 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया और 2010 से लेके 2012-15 तक आते आते एक डिजाइन तैयार हो गया था और 2017 के अनुसार पास हमने इसका खुद का अपना सैफरान के साथ मिलकर एक इंजन बनाया था। और आज स्टेज है कि जब हमने पूरी ट्रायल करने के बाद, हर तरह से सेटिस्फाई करने के बाद, हम एक इंडिजीनियस खुद का घर का बनाया हुआ हेलीकॉप्टर अपनी आर्म फोर्सेस को दे रहे हैं। तो ये बहुत फख्र की बात है और बहुत ही प्राउड फील करने की बात है। और ये हाई अल्टीट्यूड में वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फ्लाइंग और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये। इसमें फीचर्स आपको ऑलरेडी पता होंगे, जितनी लंबी लिस्ट लेते जाएं, लेकिन सबसे बड़ी जो बात इसकी है कि 6500 की जो टर्मिनल ऑब्जेक्टिव है इसका, वहां तक इसको बनाया जा रहा है। आज की डेट में जो ट्रायल्स हुए हैं उसमें 5000 मीटर हाइट पे, अबव सी लेवल पे इसको पूरी तरह से टेस्ट किया गया है और परफेक्ट पाया गया है। तो ये बहुत अचीवमेंट है हमारे साइंटिस्ट की, हमारे इंजीनियर्स की, और इस बात का दिखाता है कि जो आत्मनिर्भर भारत बनने वाले क्षेत्र में हमने अपना जो काम शुरू किया है बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है और आने वाले समय में हमें इसके ऊपर और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल अनुराग जी, आत्मनिर्भर भारत के साथ ही हम आत्मनिर्भर हमारी सेना बन रही है, क्योंकि सेना को जो आवश्यकता होती है वह हमारे सेना को जो आवश्यकता होनी चाहिए, हमारे देश की इंजीनियरी हमारे देश में और बहुत कम समय में उनको बना के दे रहे हैं। तो वाकई जो आत्मनिर्भर भारत है सच्चे रूप से यहाँ पर सार्थक होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम आत्मनिर्भर सेना भी बनते जा रहे हैं। कर्नल सोढी साहब, कि जिस तरह से अभी अनुराग शुक्ला जी ने तो कुछ फीचर्स बताया, लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा आप और फीचर्स के बारे में डिस्कस कीजिएगा, कुछ और बताइएगा, क्योंकि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो गर्व से और अपना सीना चौड़ा करना चाहते हैं कि हमारे पास जो LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अब सेना में जुड़ गया है, सेना में शामिल हो गया, उसके जो फीचर्स है, क्योंकि स्टील फीचर्स हैं और जो दुश्मनों के जो रडार है वो इसको पकड़ नहीं पाएंगे, ऐसे और बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स है। मैं चाहूंगा उस पर भी थोड़ा आप प्रकाश डालें, हमारे दर्शकों को बताएं और गर्व से सीना चौड़ा करने का उनको और मौका दें आप। भाईगर जी, कल अनुराग शुक्ला साहब ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, मैं इसमें कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। LCH की एक बहुत बड़ी खूबी है कि ये ऑल वेदर कैपेबिलिटी फ्लाइंग है, यानी कि कोई भी मौसम हो LCH उड़ सकता है, चाहे बारिश हो, चाहे बहुत गर्मी हो, बहुत सर्दी हो, बर्फ पड़ रही हो, तो ये ऑल वेदर कैपेबिलिटी है इसमें फ्लाइंग करने की। दूसरा, LCH की एक बहुत खासियत है कि इसमें आर्मर्ड प्रोटेक्शन है, यानी कि इस पे स्मॉल आर्म फायर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत लो हाइट में भी फ्लाई कर सकता है अपना मिशन को पूरा करने के लिए। तीसरी LCH की एक बहुत बड़ी जो खासियत है वो ये कि जो इसके अंदर 2 पायलट और को पायलट बैठे होंगे, उनके हेलमेट के ऊपर जो वाइजर लगा होगा, जैसे हम मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते और हेलमेट पहनते हैं और हेलमेट के ऊपर एक आगे कांच का टुकड़ा लगा होता है, वैसे ही पायलट को पायलट के हेलमेट में होता है। तो इस वाइजर में सारा कॉकपिट का जो काम धाम है वो उस वाइजर में आएगा, यानी कि वो वाइजर एक कंप्यूटर होगा और जो पायलट और को पायलट का जो रिएक्शन टाइम है अपना टास्क करने में, वो उसको बहुत मदद देगा, क्योंकि उनकी बिल्कुल आंखों के सामने ये सारे उनके पास डाटा आएगा कि उनका टारगेट कितना दूर है, उन्होंने कब मिसाइल का बटन प्रेस करना है, कितना टाइम लगेगा मिसाइल पहुंचने में। तो ये जो कुछ खूबियां हैं और खासियत है LCH की, ये दुनिया में सबसे बेहतरीन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में से एक माना जाता है। और इसमें एक और जो खासियत है कि इसमें 4 मिसाइल पॉड हैं, जिसमें कि अलग अलग तरह की मिसाइल और बॉम्ब्स को लोड किया जा सकता है, ताकि इसका जो मिशन है उसको पूरा कंप्लीट किया जा सके। एक और इसकी खासियत ये है
कि इसके अंदर 1750 किलोग्राम का पेलोड है, यानी कि 1750 किलोग्राम के इसमें हथियार रखे जा सकते हैं, जो एक बहुत बड़ी तादाद होती है किसी हेलीकॉप्टर को अपना मिशन पूरा करने के लिए। तो अगर हम पूरी नजरिए से देखें, ये जो LCH है, ये दुनिया का एडवांस्ड और सबसे खतरनाक खौफनाक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में से एक है। और आज इसका भारतीय वायुसेना में और भारतीय सेना में, क्योंकि आज 10 भारतीय वायुसेना में मिले हैं और 5 भारतीय सेना में मिले हैं, टोटल 15 में से जो आज मिले हैं, तो इससे भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की जो सैनिक शक्ति है, इसमें बहुत इजाफा आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, सेना की शक्ति लगातार हिंदुस्तान की बढ़ती जा रही है और जब LCH जुड़ गया है भारतीय सेना में तो और शक्ति हिंदुस्तान की बढ़ गई है। मैं पूछना चाहूंगा आपसे रक्षा विशेषज्ञ जी, डॉक्टर कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, जिस तरह से अभी अगर हम बात करें हमारे जो देश के जो पड़ोसी जो देश हैं, एक तरफ है पाकिस्तान, एक तरफ है चाइना, क्योंकि हम जब भी अगर खतरे की बात करते हैं तो ये दो देश है, क्योंकि आपने उस वक्त एक जो पागल कुत्ते का उदाहरण दिया था, मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा, सिर्फ पागल कुत्ते नहीं, जो आपने कुत्ते का उस वक्त उदाहरण दिया था उसमें मैं पागल भी जोड़ना चाहूंगा। कुछ पागल कुत्ते भी आसपास हमारे देश के आसपास हमारे घूमते हैं और जिनसे भी रक्षा करने हिंदुस्तान की बहुत जरूरत है, क्योंकि पागल रहते हैं वो, पागल है तो कुछ भी कर सकते हैं वो। और जो दो देश हैं पाकिस्तान और चाइना, अगर कभी भी हम जंग की बात करते हैं तो संभावित जंग इन्हीं से हमारी भविष्य में हो सकती है। तो अभी जो हमारे पास LCH, जो हमारे पास लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हमारे पास आ गया है, कितना इनके पास, क्या कुछ तोड़ है पाकिस्तान के पास या चाइना के पास? कितनी शक्ति हमारी, कितना मजबूत है LCH पाकिस्तान के जो हेलीकॉप्टर और चाइना के जो हेलीकॉप्टर उसके मुकाबले? इस बात पर आने से पहले मैं सिर्फ 2 बातें और बताना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें। नहीं प्लीज। हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे। सबसे बढ़िया बात इस हेलीकॉप्टर में जो वो है, दैट इज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। इसकी जो सिलट है जी काफी मुश्किल है। साथ ही साथ इसके साथ जो एक बड़ी खास काबिलियत आती है वो है कि इट कैन अटैक द ड्रोन्स को अटैक कर सकता है। क्या बात है। फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट को भी अटैक कर सकता है। एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड तो एक है ही है, एयर टू एयर मिसाइल इसमें लगाई जा सकती हैं और ये फायर कर कर उन्हें ध्वस्त कर सकता है जी। एक और सबसे बड़ी आउटस्टैंडिंग कैपेबिलिटी जो पूरी दुनिया ढूंढती है वो है अपने पायलट की प्रोटेक्शन। इस जहाज में हमारे पास बहुत बढ़िया चीज है कि इसका जो सर्वाइवेबिलिटी फैक्टर है वो बहुत हाई है। हमारे पास पूरे चांसेस होंगे कि हमारा एक पायलट सेफ रहेगा। अगर वो क्रैश भी होता है तो भी उसकी सर्वाइवेबिलिटी जी। अगर कॉम्बिनेशन चलिए एक क्योंकि चाइना को नहीं जी हमसे आप आगे निकल गए, चलिए हम उन्हीं की बात बड़ी कर देते हैं कि चलिए आप आगे हैं। इस जहाज के साथ जो मोस्ट डेडली कॉम्बिनेशन जो पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है वो है दी मैन बिहाइंड दी मशीन। वो पायलट कहां से लाओगे जो इस जहाज को इतना इनोवेटिवली इस्तेमाल कर पाएगा, करता रहा है। और आप उसका एग्जाम्पल देख चुके हैं कि एक बाइसन एयरक्राफ्ट F-16 मतलब कोई कंपैरिजन भी नहीं होता बिल्कुल। यूएस को डिफेंड करना पड़ गया कि नहीं जी F-16 जो है हमारा अभी भी अच्छा ही एयरक्राफ्ट है क्योंकि अदरवाइज उसकी तो सेल रुक जाएगी। यहाँ तो बाइसन ही खरीदने में लोग पड़ जाएंगे कि नहीं जी हमें 50 साल पुराने वाली जो आपकी इन्वेंट्री है वो दो, बिल्कुल, क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव है। हाँ। इट इज नेवर, मैं बड़ी अथॉरिटी से कह रहा हूँ, इट इज नेवर दी मशीन जो डिसाइड करेगी कि आप कितने घातक हैं। ये आप उस मशीन के पीछे आदमी जो है, जो फौजी है, वो जो इंडियन आर्मी का सोल्जर है, पायलट है, वो डिसाइड करता है कि ये हथियार मैं कितना इनोवेटिवली, कितना डेडली तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने शैलेंद्र जी। डोकलाम में भारतीय सेना ने बता भी दिया चाइना की सेना को कि जब आप और जब सिर्फ सेना टकराएगी तो देखिए आप कहां पर, कहीं पर नहीं है। डोकलाम में हमने जिस तरह से मुंहतोड़ उनको जवाब दिया जब दोनों की सेना आमने सामने आ गई थी। हथियार नहीं थे, हाथों से लड़ाई हो रही थी, बल्कि उनके पास कुछ ऐसे हथियार थे जो कि बनाकर लेकर आए थे और हमारी सेना पर अटैक कर रहे थे। लेकिन हमारे सेना के जवानों ने निहत्थे, और हम उनके पास थे हथियार थे लेकिन उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया, लेकिन हाथ से उनको बता दिया कि चाइना की तुम्हारी सेना है वो हमारे सामने कुछ नहीं हो। और आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके पास अगर कुछ आधुनिक हथियार भी होंगे, आधुनिक हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर भी होंगे तो वो जज्बा कहां से लेकर आएंगे, वो सोच कहां से लेकर आएंगे, वो जो मजबूत जो सेना है वो कहां से लेकर आएंगे कि जो उसको ऑपरेट कर सके और उसको बेहतर बना सके और मशीन को। बिल्कुल। आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे तो प्लीज कर सकते हैं आप, कुछ सेकंड, 10-20 सेकंड। ये जो जी हाँ देख लीजिए और बढ़िया मान ली बात, आप क्यों नहीं ले में आ रहे? बिल्कुल ठीक। वो इनोवेशन का आपने कैलाश रेंज पर अपनी साइड से चढ़ना शुरू किया, बिल्कुल हमें सरप्राइज करने के लिए। जब आप ऊपर पहुंचे तो आपने देखा, अरे ये इंडियन आर्मी हमसे 1.5 घंटा पहले कैसे पहुंच गई, ठीक, इन्हें तो पता भी नहीं ठीक चला। शरण जी ठीक। तो अभी एलसीएच आने से और मजबूत हो गई, चाहे हम हाई एल्टीट्यूड की बात कर ले या जैसे कि जो सोडी साहब ने बताया था, कर्नल सोडी साहब ने बताया था कि हम नीचे उड़ते हुए भी बहुत बेहतर हम इससे हम कमाल दिखा सकते हैं अपने दुश्मनों के ऊपर। एक लास्ट कमेंट ले लेता हूं अनुराग जी से। अनुराग जी देखिए, जिस तरह से इसमें कोई शक नहीं, अब एलसीएच आने से हमारे देश की सेना और मजबूत हो गई है। और जैसा कि हम चाइना के लोगों से, चाइना से हम कंपेयर कर रहे थे हमारे इस हेलीकॉप्टर को, और लेकिन वहाँ की जो कैपेसिटी है सेना की, जो वहाँ के जवान है, वो कैपेसिटी हमारी ज़्यादा बेहतर है। मैं पाकिस्तान से कंपेयर करना चाहूँगा क्योंकि उस वक्त ज़्यादा डिटेल में बात नहीं हो पाई। पाकिस्तान के पास क्या इस हेलीकॉप्टर के आसपास भी कोई हेलीकॉप्टर है एलसीएच जो अभी हिंदुस्तान में शामिल हो गया है, हिंदुस्तान की सेना में शामिल हो गया है? यार आई ऑब्जेक्ट हमारी जी हमारी नहीं, मैंने इसलिए बोला कि आसपास भी कुछ शामिल है। देखिए बिल्कुल शैलन जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे दुश्मन है उनकी जानकारी भी हमारे पास होनी चाहिए। अगर दुश्मनों की जानकारी नहीं होगी तो हम बेहतर उनसे कैसे लड़ सकते हैं? मैं बस वही जानकारी इकट्ठा करना चाह रहा हूं और वही जानकारी मैं जनता को भी देना चाह रहा हूं, क्योंकि भले दोस्त की कम जानकारी हो लेकिन दुश्मन की जानकारी हमारे पास ज्यादा होनी चाहिए। अनुराग जी। बिल्कुल भागीरथ जी, बिल्कुल सही है, लेकिन हम इस चीज को मायने रखते हैं कि सबसे पहले हम कंपेयर नहीं करेंगे। हमारा कंपेरिजन किसी से है ही नहीं, हम सबसे बेस्ट हैं वर्ल्ड में और सबसे टॉप पे हैं। और इस बात से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। मैं सिर्फ आपको एक फीचर बताऊंगा जिसको कि आप समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में हमारा जो एलसीएच है सबसे डिफरेंट कैसे है। इसके अंदर डिजिटल कैमोफ्लेज लगा हुआ है। अभी डिजिटल कैमोफ्लेज क्या है? ये बहुत ही डिफरेंट चीज है, इसका फिजिकल नेचर से कोई लेना देना नहीं है। ये समय उड़ते समय ये कई चीजों को डिसीव कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए इसके अंदर ना इंफ्रारेड सप्रेसर लगा हुआ है। इंफ्रारेड सप्रेसर का मतलब है कोई भी ग्राउंड फोर्सेस जब किसी विमान को या हेलीकॉप्टर को टारगेट करती है तो उसको लॉक करती हैं, टारगेट एक्विजिशन बोलते हैं। तो लॉक करने के लिए वो लेजर्स का इस्तेमाल करती हैं। तो इस हेलीकॉप्टर के अंदर ऐसे फीचर्स लगे हुए हैं कि वो टारगेट को लॉक ही नहीं करने देती, जो इंफ्रारेड आएगी उसको वो डिफ्लेक्ट कर देगा। इसी तरह रडार क्रॉस सेक्शन लगा हुआ है कि जब हम रडार से किसी भी उड़ते हुए ऑब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, रडार से हम देखते हैं तो वहां पे ये एलसी का जो थर्मल सिग्नेचर होगा या रडार का सिग्नेचर होगा वो उस पर डिस्प्ले ही नहीं होगा, क्योंकि इसकी बनावट इस तरह है कि वो जो रडार के जो पल्सेस आते हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे और वो रिवर्ट होके रिसीविंग पैनल पे जाएंगे ही नहीं। इसके बाद इसमें 3 चीजें और लगी हैं जो बिल्कुल ही यूनिक है पूरे वर्ल्ड में। इसमें सबसे पहली चीज है कि रडार वार्निंग रिसीवर लगा हुआ है कि कोई भी रडार जब इसको ट्रेस कर रहा होगा तो पायलट को इमीडिएटली पता चल जाएगा कि मैं उसके रडार में हूं और मैं उसमें आ गया हूँ। सेकंड चीज है इसमें लेजर वार्निंग रिसीवर। जिस तरह जो मैंने आपको समझाया कि जब लेजर उसको लॉक करने की कोशिश करेगी तो इसका डिस्प्ले पायलट के स्क्रीन पे आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब कोई मिसाइल उस पर दागी जाएगी तो प्री वार्निंग, यानी उसको पहले ही पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में कितनी स्पीड से आ रही है। तो ये 3 फीचर जो है ये अगर आपने सुना होगा बहुत बड़े हाई लेवल पे लगाए जाते हैं, लेकिन हमने इन चीजों को हेलीकॉप्टर में लाने में सक्षम रहे हैं और इसको हेलीकॉप्टर पे हमने बिल्कुल अनुराग जी, मुझे वाकई फिर से गर्व हो रहा है कि जिस तरह से एलसीएच की जो फीचर्स है मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मुझे वाकई मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जा रहा है कि जो फीचर्स हिंदुस्तान के लोगों ने कमाल कर दिया है, यही के इंजीनियर्स ने, यही के रिसर्चर ने कमाल कर दिया कि एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाया कि जो अजय भी है और जो अभय भी है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए। अनुराग शुक्ला जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, शैलेंद्र सिंह जी आपका शुक्रिया और जय सोडी साहब जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए। तो एयरफोर्स को मिला स्वदेशी दम। वाकई गर्व की बात है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अब थल सेना में और वायुसेना में भी शामिल हो गया है और अभी तो सिर्फ 15 शामिल हुए हैं और धीरे धीरे इसकी संख्या और बढ़ेगी। हमारे देश की सेना पहले से ही बहुत मजबूत है, लेकिन एलसीएच लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हमारे देश की सेना में जुड़ने के बाद हमारे देश की सेना और मजबूत हो गई है। और पाकिस्तान और चाइना के लिए फिर से एक वार्निंग है कि कोई भी ऐसी खुराफात करने से पहले 10 बार सोच लीजिए। अगर आपने सोचा और कुछ करने की हिमाकत की तो आपको कहीं ना कहीं उल्टा
भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश की सेना में अब जो दम है वो और बढ़ गया है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।